अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। माई सेल्फ सालिहा शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ विद सालिहा। अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ जी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बचे हुए सालनों का पुलाव। आपको सुन के हैरत हो रही होगी कि बचे हुए सालन से पुलाव कैसे बन सकता है। तो बहुत आसान है, आप मेरे साथ बने रहें, पूरी वीडियो को वॉच करें, आपको पता चल जाएगा कि बचे हुए सालन से पुलाव कैसे बनता है। अक्सर हम लोगों का खाना थोड़ा बच जाता है, कभी एक प्लेट, कभी थोड़ा सा, तो उसको हम वेस्ट नहीं करते। उसको हम क्या कर लेते हैं, चावलों में डाल के कन्वर्ट कर लेते हैं अलग से मसाला बना के। तो जी उसके इंग्रेडिएंट ये हैं। 2 मैंने बिरयानी के फूल ले लिए हैं, बादियन खताई यानी, और 4 मैंने लौंगे ले लिए हैं, 2 छोटी इलायची ले ली है, 1 बड़ी इलायची ले ली है, 10-12 मैंने काली मिर्चें ले ली हैं, 3 छोटी छोटी सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी ले ली है, तेज़ पत्ता ले लिया है। मेरे बड़े साइज़ का होता है तो मैं उसको हाफ़ कर लेती हूँ तोड़ के, और 1 टीस्पून के बराबर मैंने ज़ीरा ले लिया। ठीक है, ये हो गए हमारे खड़े गरम मसाले जो उसमें पुलाव में डलेंगे। ये हमारा तकरीबन 1.5 लहसुन अदरक है। तो लहसुन अदरक इसमें जितना डालेंगे ना तो उतना टेस्ट अच्छा होता है पुलाव में, इसका जान होती है कोई सा भी पुलाव बनाए। लेकिन अभी इस वक्त मेरे पास ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून है तो मैंने वही ले लिया है। और ये जो है ये सालन इस तरह की कंडीशन इसलिए हो रही है कि ये डीप फ्रीज़र में था, उसको मैंने निकाला है तो ये अब तक अनफ्रीज़ नहीं हुआ है। तो ये रहा बिल्कुल। ये अरवी गोश्त मैंने बनाया था, किसी दिन ये भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह, बहुत टेस्टी था। थोड़ा सा बच गया तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं अपने व्यूअर्स को बचे हुए सालन से पुलाव कैसे बना, तो मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूअर्स को मैं बचे हुए सालन से किस तरह सालन वो बनाते हैं पुलाव तो मैं बताती हूँ जी। ये सालन है और सालन की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा मेजर नहीं करती कि आप, इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप 1 प्लेट ही बचाएं, जितना भी थोड़ा बहुत है तो बस हमें जस्ट टेस्ट के लिए चाहिए होता है। मसाला तो हम अलग से बनाएंगे, ठीक है। और ये मैंने तकरीबन 6-7 हरी मिर्चें ले ली हैं, मेरी बड़ी साइज़ की हैं तो ये 6-7 सही रहेंगी। और बाकी मैंने छोटे छोटे 4 टमाटर ले लिए हैं, क्योंकि ज़्यादा टमाटर नहीं जाता, पुलाव है ना, तो थोड़ा सा जस्ट टेस्ट देने के लिए। और ये मैंने 3 पाव चावल लिए थे, इसको मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था क्योंकि कल गैस चली गई थी तो मेरा ये प्रोग्राम कैंसिल हो गया था, तो फिर मैंने नेक्स्ट डे पे रख दिया। तो इस वजह से ये मुझे थोड़ी आज आसानी हो गई, वरना पानी आपको दिखता। और ये वही जो अगेन मैं आपको ये कहूँगी कि मैं दही वाले अंकल से अपने हिसाब से पुड़िया बनवा लेती हूँ। अब तो खैर उन्होंने एक्सपेंसिव कर दी, वो भी पहले 20 की बना देते थे, अब 30 की कर देते हैं। लेकिन यह है कि मेरा काम आसान हो जाता है, तो एक आप पैकेट डाल दो, बिल्कुल आप इजी हो जाओगे और बहुत आसानी से आपका हल हो जाएगा। आपको डिज़ोल्व करने की भी टेंशन नहीं होगी, आप जस्ट उसको रैपर से खोलो और फिर आप उसके अंदर वो कर दो, डाल दो। तो इतनी क्वांटिटी होती है। और ये मैंने 4 बड़े साइज़ के आलू हैं, ये ले लिए, ये भी आप अपने एज़ रिक्वायर्ड ले सकते हैं। और चावल मैंने 3 पाव लिए हैं, ठीक है। और तेल मैं वही लूँगी, 3 पाव हैं तो तकरीबन मैं 3 चम्मच तेल लूँगी, यानी मेरे हिसाब से होगा 1 कप और थोड़ा सा तेल लेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ जी। तो मैंने ये टमाटर, गरम मसाले, आलू वगैरह ये सब डाल के, नमक वगैरह, नमक अभी ना इसमें मैंने 1 टेबल स्पून डाला है, वैसे हमारा चावलों के हिसाब से 3 टेबल स्पून डलेगा, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। अब ये हरी मिर्चें जो थी मैंने थोड़ी सी इसको हल्का सा एक हाथ मार के कुचल दिया, ज़्यादा नहीं किया, ये हल्का सा कि एक थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा। चाहे तो आप पूरा भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, ठीक है। तो ओवरनाइट चावल मैंने भिगोए थे, तो मैंने कहा आप लोग समझेंगे कि शायद मैंने पानी के साथ ही भिगोएं, तो ऐसा कभी भी मत करिएगा, क्योंकि फिर तो आपके चावल किसी फेंकने के लायक ही होंगे, इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। तो जैसे कभी ऐसा होता है कि इत्तेफाक होता है, इंसान कहीं अचानक कहीं जाना हो जाता है या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि हम चावल बना रहे होते हैं और भीगे हुए होते हैं, तो आप ऐसा करें कि उसका जो पानी होता है उसको डिस्कार्ड कर दें
और फ्रिज में आप 1 दिन के लिए रख सकते हैं। ये मेरे एक तरीके से टिप है, क्योंकि ये मैं आज़मा चुकी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कोई फ़र्क नहीं आता है चावलों में। लेकिन अगर आप विद पानी रखेंगे तो फिर मैं इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकती। तो मैंने कहा मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, क्योंकि लाज़मी सी बात है, हम लोग जो बताएंगे आप उसको फॉलो करेंगे और खुदा न खास्ता कोई अगर गलत हो गई तो इसमें तो फिर आप लोग यही समझेंगे हमने ऐसा बताया। लेकिन बात वही है कि इसमें अगर आपको कभी ऐसा हो गया, अचानक कहीं जाना पड़ जाए, जैसे कल मेरे साथ ऐसा हुआ था कि अचानक से गैस चली गई थी, तो मैंने फिर उसको नहीं कंटिन्यू किया। मैंने कहा ठीक है मैं नेक्स्ट डे कर लूँगी, तो इस तरह पे मैंने रख दिया था। तो ये भी होता है। वैसे ज़्यादातर कोशिश किया करें कि जैसे आप कोई अगर दावत वगैरह आती है तो हाथ के हाथ भिगोएं, क्योंकि उसकी एक अलग ही टेक्सचर होता है। ये तो मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि जैसे कभी कभार ऐसा हो जाता है कि इंसान के साथ जैसे सडनली कोई ना कोई बात आ जाती है, जैसे मेरे साथ हो गई, तो आप ये फिर रख सकते हैं। तो कसदन आप ये नहीं रखिएगा कि किसी की पार्टी है, दावत है, तो आप ये सोच के रखें, तो ज़रा अवॉइड कीजिएगा। और बाकी मेरी तबीयत के लिए दुआ कीजिएगा। मेरी आजकल तबीयत थोड़ी सही नहीं है, तो दुआ कीजिएगा, क्या पता अल्लाह ताला किसकी दुआ से मेरी तबीयत को खैर कर दे। तो इसी वजह से थोड़ी सी कुकिंग वाली वीडियोस में आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि बिल्कुल भी यकीन करें दिल नहीं चाहता। लेकिन ये है कि बस एक ज़िम्मेदारी है, अल्लाह ताला कामयाब करे आप लोगों को भी हमें भी, तो ये निभानी होती है। तो आज भी मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं कर लेती हूँ अल्लाह का नाम लेके। बस आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह आसानियाँ करे, ना जाने किसकी दुआ से अल्लाह पाक खैर वाली बात करते। तो और फिर बस ये मैंने ये कर लिया। अब ये आलू जब तक गलेंगे ना, उसके बाद फिर मैं इसमें ना दही डालूँगी और ये जो सालन है बचा हुआ ये डालूँगी। अच्छा एक बात और कि अगर जैसे कभी आपका आलू गोश्त है, अगरचे वो चिकन में बना हुआ है, या जैसे कोई आलू है उसमें ऑलरेडी, तो ये आलू और चिकन वगैरह ना आप पहले से उसको निकाल लें, ठीक है ना। तो सालन डाल के जैसे उसको गरम कर लिएगा, और वो भी एंड में ही डालिएगा, जैसे सब आपका बिल्कुल मसाला रेडी हो जाए और आप ये समझ रहे हैं कि बस अब आपने चावल इसमें डालने, तो उस कंडीशन में आप वो सालन डालें, क्योंकि वो सालन और उसकी बोटी या जो भी उसमें आलू वगैरह होते हैं ऑलरेडी कुकड होते हैं ना। तो इस वजह से मैंने ये कहा कि बिल्कुल एंड में, ताकि वो भी उसमें साथ हल हो जाए, गर्म हो जाए अच्छे से, और फिर चावल डालें। और यकीन करें ये लहसुन की चटनी के साथ और रायते वगैरह के साथ इतने यमी बनते हैं ना जी, ये इतने यमी बनते हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते। और सॉरी टू से कि मैं एक 2 इंग्रेडिएंट इसमें बताना भूल गई। जैसे कि मैंने आपसे ज़िक्र किया कि मेरी अभी तबीयत आजकल कुछ सही नहीं चल रही, तो इसमें ना कुटा हुआ धनिया, मतलब वो जो मोटा साबुत धनिया होता है, और थोड़ी सी सौंफ जो है ना वो भी खुशबू के लिए डलती है, तो उसमें एक अलग ही टेस्ट आ जाता है। क्योंकि पुलाव है और पुलाव में अगर ये दोनों चीज़ें ना डालें तो समझ लें बिल्कुल बेकार ही है। तो वो मैं ना सॉरी बताना भूल गई, लेकिन मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मैं ज़रूर ऐड कर दूँगी। तो माज़रत चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को नहीं बता सकी, तो थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। यकीन करें इस कदर शानदार खुशबू आ रही है ना, पूरा घर मेरा इस खुशबू से महक रहा है। और ये खुशबू कब आई, ये स्टार्ट हुई है जब मैंने इसमें सौंफ और साबुत धनिया डाला है कूट के। तो यकीन मानिए बहुत ज़्यादा प्यारी स्मेल आ रही है, और अल्लाह पाक इज़्ज़त रखे इंशाल्लाह टेस्ट में भी आपको बहुत ही ज़्यादा आला लगेगा। थोड़ा सा एक यूनिक कहते हैं ना कि जायका होगा बिल्कुल अलग सा। तो इंशाल्लाह बस अभी ये आलू जो हो गए वो हाफ़ डन हो गए, तो अभी थोड़ा सा और गल जाए, तो उसके बाद जब तक मैं टमाटर को थोड़ा पीस लेती हूँ। और ज़्यादा इसमें पीसना नहीं होता, बस आप ये हल्का हल्का सा हाथ मार दें तो इसमें भी एक टेस्ट निकलता है। तो ये वैसा अगर मुझे प्यूरी टाइप चाहिए होता तो मैं प्यूरी बनाती, लेकिन मैंने इसलिए ऐसा किया कि हल्का हल्का सा जितना भी डिज़ोल्व हो सकते हैं वो कर लूँ। तो इसमें ये इसी तरह चलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैं इसमें दही डालूँगी, और फिर वो जो सालन था वो डाल के उसको अच्छे से गर्म कर लूँगी, ताकि वो जो सालन है उसका ठंडापन कहीं ना रह जाए। और फिर इंशाल्लाह उसके बाद हम चावल डालेंगे, और फिर उसके बाद दिखाएंगे आपको।
तो देखिएगा कैसे लगते हैं, और टेस्ट तो बहुत ही आला है। और ठीक है, फिर इंशाल्लाह दिखाते हैं जी। तो ये मैंने चावल डाल दिए। अब ये इसका पानी खुश्क हो रहा है। जब एक कन्नी रह जाएगी फिर मैं इसमें ज़र्दे का रंग और केवड़ा एसेंस डालूँगी। इतनी अच्छी स्मेल उठ रही है ना, यकीन कीजिए। और ये बैकग्राउंड साउंड में आपको बहुत तेज़ आवाज़ आ रही होगी, तो ये मैंने फुल आंच की हुई है, तो इस वजह से आपको आवाज़ आ रही है। लेकिन अगर मेरी आवाज़ नहीं आ रही तो मैं थोड़ी सी और तेज़ कर लेती हूँ। बस एक कन्नी रह जाएगी ना, तो उसके बाद फिर मैं इसमें ज़र्दे का रंग 1 चुटकी या 1-1.5 चुटकी मैं डाल दूँगी, और बाकी जो है केवड़ा एसेंस फ्यू ड्रॉप्स, ठीक है। तो उसके बाद दम पे रख दूँगी, फिर डिश आउट करके आपको खा के टेस्ट करके बताती हूँ, ठीक है जी। तो ये एक कन्नी हो गई है, इसको मैंने दम पे भी रख दिया था। अब मैं बस इसको अलट पलट करके थोड़ा सा फिर डिश आउट करती हूँ, फिर आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा बना जी। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। ये और ये लहसुन की चटनी ख़त्म हो गई थी, मुझे पता नहीं था। मैं और दूसरी तरीके की चटनी भी पीस के रखती हूँ, तो मैंने ये मल्टी कलर की निकाल ली। किसी दिन ये रेसिपीज़ भी मैं बताऊँगी कि कौन कौन सी चटनियाँ बनाती हूँ, वो भी मैं अलग से आपको बताऊँगी किसी दिन इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। तो ये रहा इसका फ़ाइनल लुक, ठीक है ये चीज़। और अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ जी। तो मैं अब आपको टेस्ट करके बताती हूँ। इतना यमी है, इतना मज़ेदार है। ये चटनी इस तरह की फ्रीज़र हुई हुई होती है ना, तो उसमें से थोड़ा पानी पानी होता है, लेकिन फ़र्क नहीं आता। हम लोग तो पीस के रख लेते हैं। मैं दूसरा बाइट भी लूँगी, क्योंकि एक बाइट में मुझे नहीं समझ लग रही, इतना ज़बरदस्त टेस्ट है। ये दिल चाह रहा है एक और करूँ। यकीन करें बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, और मेरा हाथ ही नहीं छूट रहा है। आप बनाएंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा। और कभी भी बचा हुआ खाना होता है ना, तो सालन जो स्पेशली जैसे, और अगर कढ़ाई गोश्त हो ना, तो उसका तो आला और ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। तो ये तो लिक्विड वाला था, इसमें भी इतना टेस्ट है। और जो मतलब ड्राई फॉर्म में भी अगर आपका सालन बच जाए, कढ़ाई गोश्त है, ये है, तो कोरमे के अलावा, क्योंकि कोरमे में चावल डल के अच्छे तो लगते हैं, लेकिन देखें वो चीज़, वो टेस्ट नहीं आता जो इसमें आ रहा है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कोरमे के बिल्कुल अलग ही मसाले होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा एक कड़वा कड़वापन सा आ जाता है, और चावल भी थोड़े वो लगते हैं। लेकिन ये जो खिला खिलेपन जो आते हैं ना, ये कोई सा भी सालन हो तो आप वो उसमें करें। और कढ़ाई गोश्त में तो ओहो आला। और ये हमेशा मैं ऐसे ही करती थी, जब भी कोई सालन बचता था, तो अब मैंने कहा कि मैं अपने व्यूअर्स के भी साथ शेयर करूं, ठीक है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिए जी। तो हमने टेस्ट कर लिया, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा है। और अगर कोई भी बताने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी तो आप थोड़ा इग्नोर करिएगा, क्योंकि ज़ाहिर है तबीयत सही नहीं है, तो मैं 2 इंग्रेडिएंट ही भूल गई। लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंशाल्लाह बिल्कुल लिख दूँगी उसको, तो आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। और बाकी जैसे मैंने बताया ना, ऐसे ही करिएगा। और इतना ज़बरदस्त मज़ेदार है ना कि बस खाएं तो खाते रह जाएं। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और जब बना लें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो पे। तो इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। एंजॉय करें इतने ज़बरदस्त से खाने को।